या रक्षाबंधन एक हिंदू त्योहार है जो भाइयों और बहनों के बीच के रिश्ते का जश्न मनाता है। इस साल राखी 19 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। यह पूरे देश में भाई बहनों के बीच के बंधन के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। रक्षाबंधन का महत्व। राखी एक प्राचीन हिंदू त्योहार है। 2024 में रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में सार्वजनिक अवकाश है। जैसा कि पहले खंड में उद्धृत किया गया है, राखी का त्यौहार भाइयों और बहनों के बीच के बंधन का जश्न मनाता है। यह त्यौहार देश की कई संस्कृतियों में बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि भाई बहन के बीच कर्तव्य और प्रेम की अवधारणा सार्वभौमिक है। त्यौहार के दिन की सुबह भाई और बहन अपने परिवारों के साथ इकट्ठा होंगे। बहनें सुरक्षा के प्रतीक के रूप में राखी बांधती हैं। राखी का उपयोग पड़ोसियों और दोस्तों के बीच अन्य रिश्तों का जश्न मनाने के लिए भी किया जाता है। रक्षाबंधन को एक मानसून त्योहार भी कहा जाता है, क्योंकि रक्षाबंधन एक मानसून त्योहार है जिसका गहरा अर्थ है वर्षा ऋतु जीवन की सारी गंदगी और उलझनों को मिटा देती है। यह मौसम हमें समृद्धि और जीवन का भरपूर आनंद लेने की नई आशा देता है। इसीलिए श्रावण मास को भाई बहनों के बीच बेदाग प्यार के बंधन और सौभाग्य के आगमन का जश्न मनाने के लिए पवित्र माना जाता है। रक्षाबंधन के पीछे की कहानी। रक्षाबंधन, जिसे राखी या राखी के नाम से भी जाना जाता है, भाइयों और बहनों के बीच प्यार और जिम्मेदारी के बंधन का सम्मान करने के लिए दुनिया भर में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक खुशी का त्यौहार है। हालांकि इस छुट्टी का महत्व जैविक संबंधों से परे है, क्योंकि यह सभी लिंग, धर्म और जाति पृष्ठभूमि के लोगों को आदर्श प्रेम के विभिन्न रूपों का जश्न मनाने के लिए एक साथ लाता है। रक्षाबंधन शब्द का संस्कृत में अनुवाद सुरक्षा की गांठ होता है। हालांकि इस त्योहार से जुड़ी रस्में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उन सभी में एक धागा बांधना शामिल है। बहन जैसी आकृति अपने भाई की कलाई के चारों ओर एक रंगीन और कभी कभी विस्तृत धागा बांधती है, जो उसकी सुरक्षा के लिए उसकी प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं का प्रतीक है। बदले में भाई अपनी बहन को एक सार्थक उपहार देता है। रक्षाबंधन की उत्पत्ति का पता प्राचीन काल से लगाया जा सकता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी रक्षाबंधन के कई वृत्तांत हैं। ऐसे ही एक कहानी में इंद्र की पत्नी सची ने शक्तिशाली राक्षस राजा बाली के खिलाफ लड़ाई के दौरान इंद्र की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर एक धागा बांधा था। यह कहानी बताती है कि प्राचीन भारत में संभवतः पवित्र धागों का उपयोग ताबीज के रूप में किया जाता था, जो युद्ध में जाने वाले पुरुषों को सुरक्षा प्रदान करते थे और केवल भाई बहन के रिश्ते तक ही सीमित नहीं थे। भागवत पुराण और विष्णु पुराण की एक अन्य कथा में बताया गया है कि कैसे विष्णु ने राजा बाली को हरा दिया और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। राजा बाली ने विष्णु से अपने महल में रहने का अनुरोध किया। विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी इस व्यवस्था को अस्वीकार करती हैं और राजा बलि को राखी बांधती हैं, जिससे वह अपना भाई बन जाता है। इस भाव से प्रभावित होकर राजा बलि ने उनकी इच्छा पूरी की और लक्ष्मी ने विष्णु से घर लौटने के लिए कहा। एक अन्य कहानी में गणेश की बहन देवी मनसा रक्षाबंधन पर उनसे मिलने जाती है और उनकी कलाई पर राखी बांधती है। यह गणेश के पुत्रों, शुभ और लाभ को प्रेरित करता है, जो रक्षाबंधन उत्सव में भाग लेने की इच्छा रखते हैं, लेकिन बहन के बिना खुद को अकेला महसूस करते हैं।
उन्होंने गणेश को उन्हें एक बहन देने के लिए राजी किया, जिससे संतोषी माँ का निर्माण हुआ। तब से तीनों भाई बहन हर साल एक साथ रक्षाबंधन मनाते हैं। अपनी मजबूत दोस्ती के लिए जाने जाने वाले कृष्ण और द्रौपदी रक्षाबंधन के दौरान एक महत्वपूर्ण क्षण साझा करते हैं। जब युद्ध में कृष्ण की उंगली घायल हो जाती है तो द्रौपदी उनके घाव पर पट्टी बांधने के लिए अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ देती है। उसके प्रेम के कृत्य से प्रभावित होकर कृष्ण ने उनकी दयालुता का बदला चुकाने का वादा किया। बाद में एक महत्वपूर्ण क्षण के दौरान द्रौपदी की सहायता के लिए आकर कृष्ण ने अपना वादा पूरा किया। इसके अतिरिक्त महाकाव्य महाभारत में महान युद्ध में लड़ने के लिए जाने से पहले द्रौपदी कृष्ण को राखी बांधती है। इसी तरह पांडवों की मां कुंती अपने पोते अभिमन्यु को युद्ध में उतरने से पहले राखी बांधती है। ये कहानियाँ रक्षाबंधन से जुड़े समृद्ध सांस्कृतिक महत्व और विविध आख्यानों को उजागर करती है। जैविक संबंधों से परे मौजूद प्रेम और सुरक्षा के गहरे बंधन को प्रदर्शित करती है। राखी पूर्णिमा, नए जीवन की शुरुआत। मानसून का मौसम विनाश का भी संकेत देता है। यह प्रकृति से अनावश्यक पहलुओं को पूरी तरह से समाप्त कर देता है और एक नए जीवन की शुरुआत का संकेत देता है। राखी पूर्णिमा प्रमुख रूप से भारत के गुजरात राज्य में मनाई जाती है। राखी परिवर्तन का उत्सव, मानसून की बारिश का मौसम बदलाव का भी संकेत देता है, जो नए बदलाव का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आवश्यक है। इसलिए उड़ीसा, केवल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ब्राह्मण समुदाय श्रावण पूर्णिमा के दिन को उपाकर्म के रूप में मनाते हैं। रक्षाबंधन की पूजा विधि, भारत रक्षाबंधन मनाता है, जो एक शुभ अवसर है जिसमें पूजा विधि नामक एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान शामिल है। रक्षाबंधन से पहले दिया, जो कि एक तेल की रोशनी होती है, रोली, सिंदूर पाउडर, चावल, मिठाई और राखी से भरी एक छोटी पूजा थाली तैयार की जाती है। पूजा विधि कभी भी शुरू होती है। बहनें अपने भाइयों के सामने दीपक को गोलाकार घुमाते हुए और उनके माथे पर रोली लगाकर आरती करते हैं। उसके बाद वे भाई की कलाई पर राखी बांधते हुए उसके स्वास्थ्य और सफलता के लिए प्रार्थना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों को अपने स्नेह की निशानी और उन्हें सभी नुकसान से बचाने की प्रतिज्ञा के रूप में उपहार देते हैं। पूजा विधि एक आध्यात्मिक वातावरण को बढ़ावा देती है, जो भाई बहन के बंधन को गहरा करती है और प्यार और सुरक्षा के लिए समर्पित छुट्टी के रूप में रक्षाबंधन 2024 के महत्व पर जोर देती है।